हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है। और अगर आप यूपी के हैं, यूपी के किसी भी ज़िले से हैं, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, दोनों कैंडिडेट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे और फिर कमेंट सेक्शन में आके आप वही क्वेश्चन पूछते हो जिसका ऑलरेडी मैंने जवाब वीडियो में दिया रहता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में संविदा पे आधारित बहुत सारे पदों का जो विवरण है वो देखने को मिल रहा है। समय समय पर बहुत सारी नोटिफिकेशन भी आती रहती हैं। अभी मैंने आपको एक आज की ही वीडियो में बताया है कि आपके लिए यूपी में 60,000 पद आ रहे हैं अनुदेशक के, जिसमें आपको स्कूल में एज अ टीचर वहाँ पे स्किल बच्चों की इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे आपको काम दिया जाएगा। ठीक है। तो उसी के क्रम में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे पद आ रहे हैं जिसकी आप लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है समय में, और जब आवेदन वगैरह हो जाते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप लास्ट टाइम में या फिर आप तब जाके कमेंट करते हैं और आप समझ नहीं पाते। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जितने भी ऐसे अनुमानित पद हैं जो आने वाले हैं, जिसके बारे में सरकार तैयार है, मानदेय वगैरह बढ़ा दिए गए हैं और प्रॉपर उस पर तैयारी चल रही है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दे दूँ। जिसमें आपका एक नंबर आता है अटल आवासीय विद्यालय का, जहाँ पर आपको इस तरह के पद दोबारा से देखने वाले हैं। हालाँकि अगर मैं बोलूँ तो 2023 और 24 में ये आपका पद आया हुआ था, 25 में इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी, मतलब 25 के वही स्टार्टिंग के ही मंथ में इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। लेकिन दोबारा से इसमें कुछ नए पद आ रहे हैं, लगभग 777 पद आ रहे हैं आपके शिक्षक के, और वहाँ पे आपके 18 प्लस पद आ रहे हैं आपके प्रधानाचार्य के। ठीक है। तो इस तरह से आपको पद दोबारा से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसमें प्रक्रिया है और आपका कैसे सिलेक्शन उसमें हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो अटल आवासीय विद्यालय होते हैं, जहाँ पे श्रमिकों के बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो कि कोविड में जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं या जिनको इस तरह से कोई समस्या है, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। यूपी के पूरा 18 मंडल में ये आपके विद्यालय हैं। ठीक है। हर मंडल में आपको एक विद्यालय देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको शिक्षक का पद लिया गया है, जहाँ आपको पीजीटी और टीजीटी दोनों तरह के पद देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको विषय वार भर्ती निकलती है, मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसा आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया या विज्ञान हो गया, गणित हो गया। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पद निकलते हैं। पद आपके पीजीटी में भी होते हैं और टीजीटी में भी होते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज दोनों पदों में आपका चयन होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर पीजीटी में बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो रहती है वो एमए होनी चाहिए, यानी आपने मास्टर डिग्री की हो, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट आपकी ये टीचर की भर्ती है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। जैसे अगर आप मैथ से अप्लाई करते हैं तो आपको मैथ में आपका एमएससी होना चाहिए। अगर आप सोशियोलॉजी से मतलब सोशल साइंस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सोशल साइंस में एमए होना चाहिए। हिंदी के वो बनना चाहते हैं तो हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे विज्ञान वर्ग से हैं तो आपका वहाँ पे भी मास्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये आती है। फिर आपके पास उसी में ऐड ऑन करिए आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड में आपका 50% अंक होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बीएड आपका 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 50% से नीचे है तो फिर आप यहाँ पे योग्य नहीं माने जाएंगे और आपका वहीं पे आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बीएड के साथ साथ अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप वो डिग्री भी लगाएंगे, तो उसके आधार पे भी आपको यहाँ पे चयन मिलेगा। तो ये पीजीटी के लिए हो गया। बात करेंगे टीजीटी के लिए, तो आपका टीजीटी में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी आपका ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की भर्ती है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होना चाहिए। संबंधित विषय में आप जिस भी विषय से आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर टीजीटी में भी आपका बीएड मांगा गया है, अटल आवासीय विद्यालय भर्ती में आपका टीजीटी में भी बीएड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो पीजीटी में आपकी सैलरी 35,750 रुपये है और टीजीटी में आपकी सैलरी 34,125 रुपये है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग आपका 800-900 रुपये का ही यहाँ
यहाँ पे अंतर है, या बोलूँ तो 1-1.5 रुपये का ही यहाँ पे अंतर है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा सैलरी में कि बहुत हाई या बहुत आपको ऐसा मतलब हाई लेवल का या बहुत लो सैलरी हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए एग्ज़ाम कोई भी नहीं होगा, बिना किसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू पे ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, उसमें आपकी तमाम तरह की चीज़ों की टेस्ट होगी, आगे मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊँगी। इसके बात बता दूँ कि यहाँ पे एक पद के लिए, जैसे अगर एक पद है तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले यहाँ पे 10 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 10 एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और उसके बाद फिर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 9 अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा, जहाँ पे एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक पद के लिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। बात करेंगे एज की, तो एज यहाँ पे 21 से 50 साल है। बहुत ही अच्छा एज क्राइटेरिया रखा गया है, 21 से 50 साल मतलब 50 साल। 21 से 50 आपको पता है कि जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं या रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो वो इसी एज लिमिट में होंगे, इसी आयु सीमा में वो आते होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आपका इंटरव्यू होगा, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा तो उनको ये डिटेल्स मैं बता दूं कि इंटरव्यू में आपको नंबर दिया जाएगा, यानी आपका वहीं पे जो नंबर बनेगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपकी जो एकेडमिक मतलब वहाँ एकेडमिक जो आपकी शिक्षा है उसके आधार पर भी आपकी वहाँ पे मेरिट बनेगी। तो इंटरव्यू में आपका नंबर दिया जाएगा। नंबर आपका डिपेंड होगा आपके स्किल पे, कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका भी आपको नंबर दिया जाएगा। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उसका भी आपको नंबर मिलेगा। प्लस आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर मिलेगा, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी टीचिंग योग्यता, यानी अगर आपने कहीं पे टीचिंग की है, कहीं पे पढ़ाया है आपने, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका भी आपका नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में इंटरव्यू में आपको इतने नंबर देखने को मिलेंगे, लगभग 4-4 नंबर हर एक टॉप पॉइंट पे आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका अटल आवासीय विद्यालय का पूरा प्रोसेस है जो मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिस भी ज़िले में भर्ती होती है तो उसका प्रोसेस निकलता है और उसकी NIC पोर्टल पे वहाँ पे आपको आवेदन करना होता है। तो अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये भर्ती आपने बताया नहीं कि कब आएगी या इसमें आवेदन कब होगा। तो अभी एक आपके पास शॉर्ट नोटिफिकेशन साइड में मैं लगा दूंगी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, या फिर थंबनेल में मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है अटल आवासीय विद्यालय सीधी भर्ती 2026 सत्र के लिए। तो यहाँ पे अभी प्रोसेस इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको मार्च में अनुदेशक प्लस अटल आवासीय भर्ती दोनों पदों का विवरण देखने को मिलेगा। दोनों पदों का फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, जहाँ पे आपको जिलेवार भर्ती दिखेगी। हमेशा आप मान के चलिए कि संविदा की जितनी भी भर्तियां होती हैं या आंगनवाड़ी की जो भर्ती होती है, चाहे वो वर्कर की रही हो या मतलब सुपरवाइज़र कार्यकर्त्री की रही हो या सहायिका की रही हो, हेल्पर की रही हो, तो सारी भर्तियां आपकी जिलेवार होती हैं और जिलेवार ही भर्तियों का संचालन कराया जाता है। जैसे कि अगर एक ज़िले का आवेदन हो गया तो उसका फिर DV वगैरह होता है, सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद दूसरे ज़िले का आवेदन, तो ऐसे एक साथ 3-4 ज़िलों का करवाया जाता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अटल आवासीय जो भर्ती है ये और अनुदेशक दोनों भर्ती आपको मार्च के बीच में, यानी आप बोलेंगे तो 7-8 दिन के बाद ही आपका ये आवेदन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन इसका सॉर्ट आउट हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जैसे ही फुल भर्ती आती है मैं आपको वैकेंसी फ्लैश करूंगी, लाइव वीडियो दिखाऊंगी, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी और भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। बाकी आप किस विषय से हैं, ग्रेजुएट हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं या किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी गवर्नमेंट टीचर की, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अटल आवासीय भर्ती में जो भी आपको पूछना हो, पिछली भर्ती से संबंधित कि कितनी मेरिट गई थी, क्या चीज़ें हुई थी, सिलेक्शन में क्या क्या दिक्कतें आई थी, या जो भी आपके पॉइंट्स हो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको उसी कमेंट में या फिर किसी अन्य वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।